किसान साथियों, आज की वीडियो में हम उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिनकी धान की फसल थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा उसमें पीलापन आपको दिख रहा है, उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं। तो अपनी फसल में ज़्यादा कल्ले पाने के लिए, फसल में पीलापन है तो पीलापन दूर करने के लिए कौन सा तरीका आपको अपनाना है, आज की वीडियो में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे हम कुछ एक दो फार्मूले आपको बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धान में पीलापन भी दूर हो जाएगा। अगर आपके धान में अच्छे कल्ले नहीं आए हैं तो कल्ले भी आपके धान में अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल कमज़ोर है, कल्ले अच्छे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा आखिर आपकी धान की फसल कमज़ोर क्यों है, कल्ले क्यों नहीं आए हैं। कई बार क्या होता है किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम धान की फसल में जब खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे ऐसे हमारे बहुत सारे किसान साथी होंगे जो जब धान में DAP डालते हैं या फिर कोई भी जो फास्फोरस वाली खाद होती है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर वो जिंक खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि आपकी फसल को ना तो फास्फोरस मिल पाता है ना ही जिंक मिल पाता है, मतलब ये दोनों तत्व आपस में मिलकर रिएक्शन होकर ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, जिससे पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने खुराक के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो जब आप DAP के साथ में आप जिंक डाल देते हो या फिर आप SSP या फिर NPK के साथ में जिंक डाल देते होंगे, तो यह समस्या अक्सर देखी जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा पानी भर गया या फिर बहुत कम पानी की कमी की वजह से कई बार कुछ और दिक्कतें आ गई। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी फसल में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको अपने खेत में जाना है, वहाँ पे कोई भी एक दो पौधे आप निकाल के देखिए। अगर पौधे में जड़ों का विकास सही से नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है कि फास्फोरस वाली समस्या आ सकती है, मतलब फास्फोरस आपके पौधे को वो नहीं लगा जो आपने अभी तक डाला हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने कम मात्रा में डाला हो या फिर आपने इस्तेमाल ही ना किया हो। तो कुल मिला के धान की फसल कमज़ोर रहने का जो मेन कारण होता है वो होता है फास्फोरस की कमी। अब किसी भी वजह से फास्फोरस आपके पौधे को ना लगा हो, वो अलग की बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको फास्फोरस की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे में हरापन भी आए, साथ में जड़ों का विकास तेज़ी से हो, इसके साथ कल्ले का विकास भी तेज़ी से हो, तो यहाँ पे किसान साथियों फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं जो थोड़ा सा आसान है। आप नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल ये भी बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाती है। इफ़को की आती है नैनो DAP, इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसके इस्तेमाल से भी किसान साथियों जो फास्फोरस है उसकी पूर्ति आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, 2 से 4 ml मात्रा आपको लेना होता है नैनो DAP का, प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम यहाँ पे मात्रा आपको बता रहे हैं। तो 2 से 4 जो है ml आपको नैनो DAP लेना होता है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल कर देना है, जिससे आपके खेत में जो है वो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। जब फास्फोरस की पूर्ति अच्छे से हो पाएगी तो आपके पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से आंकड़ा आपको बताएं तो नैनो DAP आपको 250 ml से लेकर 500 ml तक आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव करना होता है, मतलब 250 से 500 ml के बीच में मात्रा जो है वो किसान साथियों आपको डालनी होती है 1 एकड़ खेत के लिए। तो किसान भाइयों, आप नैनो DAP का इस्तेमाल करके भी आसानी से अपने धान में जड़ों के विकास में तेज़ी ला सकते हैं। जब जड़ें सही से विकसित होंगी तब कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास भी सही से होगा, तेज़ी से होगा। आप चाहें तो नैनो DAP के साथ में जो जिंक आती है 12% वाली चिलेटेड फॉर्म वाली, इसका इस्तेमाल करिएगा। कई बार जिंक की कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि हाँ पौधे में विकास बढ़वार सही से नहीं हो पाती है। तो हालांकि आप DAP यानी फास्फोरस के साथ जो जिंक सल्फेट आती हो तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप 12% वाली जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चिलेटेड फॉर्म में आती है। तो इसकी 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना होता है। तो ये दो चीज़ें आपको, जब आप देखें कि हाँ पौधे में जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अब हम दूसरा फार्मूला भी आपको बता देते हैं। अगर आप नैनो DAP का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक NPK है जिसमें फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो है 1261 तो यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला हम आपको बताते हैं जिसके इस्तेमाल से आपके फसल में बहुत ही अच्छा बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आपको चाहिए होगी NPK 1261 जिसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम इसमें नहीं पाया जाता, यानी फास्फोरस इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 61% की मात्रा में। तो यहाँ पे 1261 1 से 1.5 kg लेना है।
इसके इस्तेमाल से भी फास्फोरस की पूर्ति होगी, साथ में किसान साथियों कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो आपको 126101 1 से 1.5 किलो। दूसरा चीज़ आपको लेना है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड इसके साथ डालते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो सागरिका लिक्विड 250 ml से लेके 500 ml तक लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे हम 1 एकड़ की खेत की मात्रा आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड लेना है 250 से 500 ml। तीसरी चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली चिलेटेड फॉर्म वाली जो जिंक आती है, एडीटीए फॉर्म वाली जिंक आती है, इसका इस्तेमाल करिएगा। वैसे तो आप 1261 के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 12% वाली जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं। तो 12% वाली जिंक आपको लेना है 100 से 125 ग्राम, ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथा चीज़ आपको लेना है 1 या 2 या फिर अधिकतम 3 किलो यूरिया, दानेदार यूरिया। अब यूरिया की जो मात्रा है इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी फसल में कितना पीलापन है। कम पीलापन है 1 किलो लीजिए, थोड़ा सा मध्यम पीलापन है 2 किलो लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पीलापन है 3 किलो तक आप जो है दानेदार यूरिया का घोल बनाइए। और ये चारों चीज़ें आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। फ़ायदा क्या मिलेगा? अब जैसे 1261 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 61% नाइट्रोजन की पूर्ति हो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है, साथ में 12% इसमें जो है नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। सागरिका डालते हैं तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे को मिल जाते हैं। जिंक डालते हैं तो जिंक की पूर्ति हो जाती है बहुत। ये जो 12% वाली जिंक है काफ़ी अच्छे से तेज़ी से काम भी करती है। और यूरिया डालते हैं तो मान लीजिए ज़्यादा पीलापन है तो पीलापन आपका कवर हो जाता है, हरापन आ जाता है। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप धान की फसल में करते हैं, आपको अच्छे कल्ले देखने को मिलेंगे, आपकी फसल में हरियाली भी आएगी, आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी होगी और बहुत कुछ अच्छी फसल आपकी देखने को मिल जाएगी। तो इनका इस्तेमाल आप आसानी से, मतलब यहाँ पे कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं क्योंकि आप जिंक डालते हैं, साथ में बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सभी मतलब सभी जो चारों चीज़ें हैं 1261 सागरिका, जिंक और ये यूरिया, सभी का अलग अलग बर्तनों में आप घोल बनाइए। उसके बाद में जब आप टंकी में डालें तो एक साथ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जिंक डालते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको इसको मिला के एक साथ नहीं रखना होता है एनपीके के साथ में जिंक को। तो इसलिए आप जब भी टंकी में डालिए तो एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत लंबे समय तक आप मिक्स करके रख नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो भी इनके जो तत्व होते हैं ख़राब होने लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको जब भी आपको लगे कि यहाँ पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, पौधे में हरियाली नहीं दिख रही है और कल्ले का विकास भी नहीं हुआ है, तो ये फार्मूला आप अपना सकते हैं। या फिर पहला फार्मूला आप डीएपी के द्वारा भी, नैनो डीएपी के द्वारा भी किसान साथियों जो है वो आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से पता चल गया होगा फसल में पीलापन है, फसल कमज़ोर है तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे सिंचाई पे थोड़ा ध्यान रखना है किसान साथियों। कई बार बहुत कम पानी की वजह से भी पीलापन आ जाता है, तो कई बार ज़्यादा पानी भरने से भी पीलापन आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपकी पूरी फसल पानी में डूब जाए और ऐसा भी ना हो कि आपके खेत में पानी की कमी हो जाए। मतलब एक संतुलित मात्रा में ही आपको पानी रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।